अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन होता क्या है? जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि आप है कौन, क्या करते हैं, तो उसे सेल्फ इंट्रोडक्शन कहा जाता है। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए, यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी जॉब की तैयारी करने वाले जिससे इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होगा। आज के इस वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। चाहे आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ते या किसी जॉब की तैयारी करते, सभी के लिए ये वीडियो काफी जरूरी है। इस वीडियो को एंड तक देख लेना। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप्स भी बताने वाला हूँ जो आपको इंटरव्यू देते समय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते समय आपको बहुत काम आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन जो देना है ये 7 पॉइंट में देना है। यही स्ट्रक्चर आने वाला है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे ग्रीटिंग के साथ। इसके बाद आपको नाम बताना है, फिर क्लास बताना है, फिर स्कूल बताना है, फिर आपको अपना इंटरेस्ट, हॉबीज बताने होंगे, गोल बताने होंगे, एस्पिरेशन, और उसके बाद उसको एंड करना होगा, क्लोजिंग करना होगा। तो इन सभी के लिए हमें कौन शब्द का इस्तेमाल करना है, अंग्रेजी के किस वर्ड का इस्तेमाल करना है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर ग्रीटिंग का बात करें तो ग्रीटिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम। सर होंगे तो सर, मैडम होंगे तो मैडम, या फिर आप गुड मॉर्निंग एवरीवन कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको नाम में आपको क्या बोलना है, जो आपका नाम होगा उसमें आप माई नेम इज, जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है हिदायत कादरी तो आप बोलेंगे माई नेम इज हिदायत कादरी या आई एम हिदायत कादरी अपने नाम के अनुसार। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो है कि माई सेल्फ लगा के भी अपना नाम बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय आप माई सेल्फ का इस्तेमाल ना करें, माई नेम इज या फिर आई एम का इस्तेमाल करें नाम बताते समय। इसके बाद आपको क्लास बताना है तो अपने क्लास के अनुसार से आप बताएंगे। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम अ 9th ग्रेड स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? आई एम अ 9th ग्रेड स्टूडेंट। और अपने स्कूल का नाम बताएंगे। जैसे हमारे स्कूल का नाम है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एकेडमी, तो आप बोल सकते हैं इन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एकेडमी। या फिर इसी को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आई रीड इन स्टैंडर्ड 9 इन ब्रिलियंट स्टूडेंट एकेडमी, यानी आपका क्लास भी हो जाएगा और स्कूल भी हो जाएगा। तो क्लास और स्कूल आपको कैसे बताना है ये समझिए। इसके बाद इंटरेस्ट की बात आती है कि हॉबीज और इंटरेस्ट की बात करें कि हॉबीज और इंटरेस्ट आपको कैसे बताना है। तो हॉबीज या इंटरेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होता है, जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, रुचि है जिसमें आपको आते हैं, इंटरेस्ट आते हैं, वो चीज़ आपको बताना है। जैसे किसी को अगर किताब पढ़ना पसंद है तो नॉवेल्स पढ़ना है, स्टोरीज कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो वो बोलेंगे आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स या स्टोरी। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको बताना है। इसके बाद आपको एस्पिरेशन बताने, एम बताने कि आप करने वाले क्या करना चाहते हैं। तो आप एस्पिरेशन बताएंगे। अगर कोई किताब पढ़ता है तो उसका एस्पिरेशन क्या होगा, एस्पायर टू बिकम अ राइटर समडे, वो लेखक बनना चाहेंगे। या फिर कोई दूसरा चीज बनना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। जो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार बनना चाहते हो वो आप अपना गोल बताएंगे। इसके बाद आपको क्लोज करना है यानी एंड करना है सेल्फ इंट्रोडक्शन को। तो एंड करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आप एंड जब भी करेंगे तो थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या सिर्फ थैंक यू करके भी आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं। तो ये एक स्कूल गोइंग इंट्रोडक्शन, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ। उसका पूरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक बार एक कंप्लीट देखें कि कैसे आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबसे पहले क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम या फिर माई नेम इज, को एक इस्तेमाल करेंगे, माई नेम इज हिदायत कादरी। I am a 9th grade student in Brilliant Students Academy. I enjoy reading stories. I aspire to become a writer someday. Thank you for giving this opportunity to introduce myself. आप इतना कह के अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं। ये एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए होगा। वही अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो कॉलेज वाले स्टूडेंट सिमिलर है, थोड़ा चेंज है। सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। ग्रीटिंग के लिए वही गुड मॉर्निंग, हेलो, इस सब का आप इस्तेमाल करेंगे। ग्रीटिंग में आप ध्यान रखें कि ग्रीटिंग में हाय शब्द का आप इस्तेमाल ना करेंगे। हेलो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हाय शब्द का इस्तेमाल ग्रीटिंग करते समय आप ना करें। इसके बाद आपको नेम बोलना है, माई नेम इज या फिर माई आई एम करके आप
नाम बता सकते हैं। फिर आपको कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं तो आपको अपना कोर्स बताना है और किस साल में पढ़ रहे हैं, यानी कौन से ईयर में है। ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ईयर होता है तो आपको अपना ईयर बताना है और कोर्स बताना है। इसके बाद कॉलेज का नाम बताना है। फिर आपको एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में बताना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। फिर आपके करियर गोल का बात बताना है कि आप बनने वाले क्या क्या बनना चाहते हो, और लास्ट में आपको एंड कर देना है। तो ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग करेंगे, हेलो एवरीवन। इसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, आई एम हिदायत कादरी। फिर आप किस कोर्स में पढ़ते हो, कौन से ईयर में, तो आई एम अ सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। यहाँ आपका ईयर आ गया, आई एम अ सेकेंड ईयर, और ये आपके कोर्स आ गए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। और कहाँ किस कॉलेज में पढ़ते हैं, IIT बॉम्बे। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उस कॉलेज का नाम बताएंगे, जो कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे उस कोर्स की का नाम बताएंगे, और जो साल में आप पढ़ रहे होंगे वो साल बताएंगे। इसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। तो आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आपका इंटरेस्ट किस में है, आई एम पैशनेट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो उसका इंटरेस्ट जो है AI में अगर है तो वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार बताएंगे कि AI को सीखने में मैं ज़्यादा पैशनेट हूँ। जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आप अपना गोल बताएंगे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आई एम टू वर्क इन AI रिसर्च। ग्रेजुएशन के बाद मैं AI रिसर्च में काम करना चाहता हूँ। अगर ये आपका गोल है तो आप अपना गोल बताएंगे। फिर आपको एंड करना है। एंड करने के लिए थैंक यू वर्ड से आप एंड करेंगे, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी इंट्रोडक्शन, अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं और आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो वो कैसे दे। तो एक जॉब वाले को किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है उसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऑफिस वर्क के लिए एक इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टार्ट हमेशा करेंगे ग्रीटिंग के साथ। ग्रीटिंग वर्ड हाय, हेलो, हाय का इस्तेमाल नहीं करना है, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस सब का आप इस्तेमाल करेंगे ग्रीटिंग के लिए। नाम का आप समझिए गए, नाम का फॉर्मेट क्या होगा। नाम के लिए आप माय नेम इज और आई एम का इस्तेमाल करेंगे, माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आपको प्लेस बताना है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको अपने जगह के बारे में बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो प्लेस कैसे बताएंगे, तो प्लेस के लिए आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, जहां से आप रहते हैं आप आई बिलोंग टू लगा के आप वहां से बता सकते हैं। आई बिलोंग टू मुजफ्फरपुर बिहार, आप जहां के रहने वाले आई बिलोंग टू लगा के, या फिर आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, आई डिसाइड फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम। इस तरह से आप प्लेस के लिए बता सकते हो। तो आई बिलोंग टू आप याद कर लो, या आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, ये आपका प्लेस हो गया। फिर आपको पर्सनालिटी बताना है। पर्सनालिटी यानी अपने व्यक्तित्व के बारे में, आप किस व्यक्तित्व के प्रश्न है, कैसे लोग हैं, कैसे व्यक्ति है, वो आपको बताना है। तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है, एक डेडिकेटेड इंसान है, अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित इंसान है, तो आप बता सकते हैं आई एम अ डेडिकेटेड, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अपने बारे में आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक। इसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है कि आपके पास क्या क्या डिग्री है, क्या क्या उपलब्धियां, वो आपको बताना है। आप किसी जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे तो पूछा जाएगा कि आपके पास डिग्री क्या है, तो जो डिग्री है वो आप बता देंगे। जैसे आई हैव अ बीटेक डिग्री, जो डिग्री है वो आप बोलेंगे आई हैव अ बीटेक डिग्री, और जहां से लिए फ्रॉम IIT बॉम्बे। आई हैव अ BCA डिग्री फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से लिए होंगे, या फिर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी अभी पढ़ ही रहे हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम करंटली परसुइंग BSc। जो आप परस्यू कर रहे होंगे, करंटली जो कर रहे होंगे कोर्स, उस कोर्स का नाम ये बता सकते हैं, और जहां से कर रहे हैं वो फ्रॉम लगा के उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। यह आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आता है स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर आप काम ढूंढने गए, जॉब के लिए गए हैं, तो जॉब में आपसे पूछा जाता है कि आप नए हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हैं, पहली बार काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे फ्रेशर वर्ड का, आई एम अ फ्रेशर। जो नए हैं वो बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर, और जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस आपको बताना होगा। आई हैव 5 year एक्सपीरियंसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिस चीज का आपके पास एक्सपीरियंसेस है। आई हैव 3 year एक्सपीरियंसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी, जिस चीज का आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो आप एक्सपीरियंस बता देंगे। इसके बाद आता है करियर गोल, क्या आपका गोल क्या है। एक गोल सेट करके आप जॉब के लिए आए होंगे, तो आपका गोल क्या है, क्या करने वाले हैं, तो आप करियर गोल में बता सकते हैं
आई एम एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट। जो भी आपके आने वाले प्रोजेक्ट होंगे, कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट होंगे, उसमें अपना योगदान देने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड है, यानी उस कंपनी में कंट्रीब्यूट करने के लिए आप एक्साइटेड है। एक गोल आप अपना बता दें। इसके बाद आपको एंड करना है। क्या करना है? एंड करना। और एंड करने के लिए आप थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर दी वार्म वेलकम, यानी इस वेलकम के लिए आप थैंक यू, सीधे थैंक यू से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। अब एक बार पूरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर आप ऑफिस के लिए, जॉब के लिए इंट्रोडक्शन देने वाले हैं तो आपका इंट्रोडक्शन इस प्रकार से होने वाला है। सबसे पहले ग्रीटिंग, गुड आफ्टरनून। इसके बाद आप अपना नाम, आई एम हिदायत कादरी। फिर आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार। इसके बाद आप कैसे पर्सन हैं? आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है? आई हैव अ बीटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जो आपके पास डिग्री है वो बताएंगे। एक्सपीरियंसेस क्या है? आई हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 3 साल का अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। अगर आप नए हैं तो आई एम अ फ्रेशर। इसके बाद आपका गोल क्या है? आई एम एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट। जो भी आने वाले प्रोजेक्ट होंगे उसमें योगदान देने के लिए उत्साहित है। और आप एंड करेंगे थैंक यू फॉर दी वार्म वेलकम। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात है प्रो टिप्स। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, चाहे एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज वाले स्टूडेंट है या जॉब वाले, तो इंट्रोडक्शन देते समय आपको किस बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला पॉइंट कि आपका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंसाइज। कंसाइज का मतलब कि ब्रीफ होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट कहने का मतलब एक भी बात जो है वो बकवास नहीं होना चाहिए। एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना। जो बात है, जो आप बताना चाहते, जो आप संदेश देना चाहते, अपने बारे में जिस चीज को बताना चाहते हैं उसी को बोला जाए। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में यहाँ का बात वहां का बात करें। पॉइंट की बात और छोटा इंट्रोडक्शन हमेशा रखें। दूसरी बात, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप जिनको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उनसे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी चीज है सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय। तीसरा बात जो है वो है कि आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आप जो भी बोले वो कॉन्फिडेंटली के साथ बोले, यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोले। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, जो भी आपके जेस्चर होने चाहिए, जो भी आपका पोजीशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। और कॉन्फिडेंस आपका आएगा कैसे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप इंटरव्यू देने से पहले आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकें। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि टेलर योर मैसेज, यानी आप जो भी इंट्रोडक्शन अपना देने वाले हैं उस इंट्रोडक्शन में आपका जो मैसेज है उस मैसेज को पहुंचाए, एडजस्ट करें सामने वाले ऑडियंस के हिसाब से। ऑडियंस के हिसाब से जो आप जिसको इंट्रोडक्शन सुना रहे हैं उससे बात समझ आना चाहिए। इस प्रकार का आपको बात करना है। ठीक है, आप समझ गए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या पॉइंट है वो याद रखना है। ये वीडियो काफी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें जो जॉब की तैयारी करते हैं, यानी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए परेशान है, उनको ये वीडियो भेज दें। या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो अपने दोस्तों को, कॉलेज वाले दोस्तों को, सभी को ये वीडियो भेज दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियोज में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।